सभी को सादर नमस्ते। माइक बंद करें। चलिए। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। आम फूल फल मेवा हमको समय समय पर देता है, लेकिन है इतना उदार बदले में कुछ नहीं लेता है। देने में इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी कारे बंदे माने क्यों उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानो कि चूल्हे में जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई पा न सके ऐसे अनमोल बनाए हैं। पा सकता कोई पार नहीं, कोई अंग बेकार नहीं, ऐसी कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। वह धरती जलवायु अग्नि का लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का यति सुंदर चक्र बनाया है। लगा कोई दरबार नहीं, कोई सी पैसा लार नहीं, कर्मों के फल मिले सभी को रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। जाने कहाँ चांद सूरज का है, बिजली घर बना हुआ, पल भर को भी फेल मेल न होता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा या कोई तार नहीं, कोई खड़ी दीवार नहीं, जगत पिता की हस्ती को तू करता क्यों स्वीकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। सभी को स्वागत है। मेरी तैयारी नहीं है अभी। हम ही दूसरा ले लें। चलिए सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है, अनजान है ये दुनिया, कुछ भी पता नहीं है। तप त्याग भावना से, निष्काम भाव से, ऊंचे चरित्र वाला
इंसान देवता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। जब हो प्रभु से मिलकर इच्छा हो जानने की, इसका सही तरीका संध्या उपासना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल, उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। हो यम नियम का पालन तो ईश्वर सदा ही पास है। इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। आसन लगा कर बैठो तुम ध्यान मग्न होकर, फिर प्रत्याहार होकर निष्काम भावना से ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। तब ध्यान मग्न होकर लगती है ये समाधि। यह भी पथिक न सूझे संसार ये कहाँ है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी पता नहीं है। वो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए दीपालिका जी। आचार्य जी को सादा प्रणाम, सभी को नमस्ते। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। देखिए, हम सबका प्रत्येक दिन प्रज्ञा व्याख्यान माला में किसी न किसी विद्वानों को हम लोग सुनते हैं और ये कक्षा निरंतर चलती ही है। उसी श्रृंखला में आज हम सब लोग उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। कठोपनिषद की श्रृंखला में आज प्रारंभ करेंगे। इस कक्षा में उपस्थित सभी समादरणीय भद्र पुरुष, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति और उनकी उपस्थिति हो, सूक्ष्म उपस्थिति हो, आदरणीय श्री महेंद्र भाई जी, मुनि जी, बहन दीपालिका जी, माता योगेश्वरी जी, आप सभी स्वाध्यायशील सभी अध्येता महानुभाव। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि पिछली कक्षा में हम सब लोग प्रथम वल्ली का 20 मंत्र तक देख चुके थे। उसके आगे आज हम सबको स्वाध्याय करना है। 20वां में ये था कि 2 बार पूरे हो चुके थे
और आचार्यम ने कहा कि तीसरा वर नचकेता आप चाहो तो मांग लो, और तीसरा वर भी वो मांगा कि मुझे तीसरा वर चाहिए कि वो ब्रह्म विद्या क्या है, आत्म विद्या क्या है, मैं स्वयं को कैसे जान सकता हूँ, उस ब्रह्म को कैसे जान सकता हूँ। तो वराह तृतीयाः वराणाम ऐसा, ये तीसरे कहा कि एतत् विद्याम अनुशिष्याः त्वा त्वया अहम, ये मैं तीसरा वर्ण जो है वो मांग रहा हूँ, जो इयम प्रेते विचिकित्सा, तो विचिकित्सा जिसमें संशय नहीं है, ऐसे जिज्ञासा करके उसने कहा कि मनुष्य अस्ति, जो मनुष्य में है, इति एके ना अयम अस्ति, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते। मैं वो जानना चाहता हूँ, अर्थात कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो ब्रह्म विद्या के संदर्भ में वो बात बोला। तो 21वां जो है वो भी बहुत ऐसा प्रसंग है कि इस प्रसंग को आचार्य हम टालना चाहते थे। समाज में जो विवादास्पद हो अथवा रहस्यात्मक हो या कठिन विषय हो, तो लोग उस पर बोलना या बताना बचना चाहते हैं। दूसरा, ये जिज्ञासा के ऊपर निर्भर होता है कि ये जिज्ञासु है या नहीं है। इस विषय को, इस प्रसंग को वो उतने अच्छे से समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। तो इस कारण से तो यहाँ पर 21वें में देवैः अत्रापि विचिकित्सितं पुरा नाहि सुविज्ञेयम् अणुः एषा धर्मः अन्यं वरं नचकेतः वृणस्व मा मोपोतसी मोपोत्सिरतिः मा श्री जैनम। यहाँ पर थोड़ा पाठ देख लेंगे। माँ श्री जैनम के स्थान पर सुसर्जनम भी बोलते हैं, सुअर्जनम, दोनों पाठ मिलता है, भाव दोनों का एक ही है। तो जहां तक इस मंत्र का संदर्भ है कि नचकेता ने कहा कि इस विषय में कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, अतः यमराज से इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो नचकेता का जो प्रश्न है वो अत्यंत गंभीर है। वह सांसारिक सुख, धन अथवा आयु की इच्छा ना करके सीधा आत्मा और मृत्यु के संदर्भ रहस्यों को जानना चाहता। नचकेता की इस जिज्ञासा को देख करके तत्काल आत्मविद्या का उपदेश तो कर नहीं देंगे, तो उसका परीक्षण करते हैं। पहले विषय की अत्यंत गंभीरता को, सूक्ष्मता को, उसकी कठिनता काठिन्यता को नचकेता ने देखा, आचार्यम ने देखा और नचकेता की जिज्ञासा को देखा। तो इस विषय को टालते हुए आचार्यम ने कहा कि कोई दूसरा वर मांग लो, कोई दूसरी बात प्रश्न पूछ लो, इस प्रश्न को छोड़ दो कि इस विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी विचार और जिज्ञासा की थी, अतः यह सामान्य बुद्धि से सरलता से समझ में आने वाला विषय नहीं है। तो कहे देव ही अत्रापि,
विचिकित्सितम, केवल आपने प्रश्न किया है ऐसा नहीं है, पहले भी विद्वान माने देव माने विद्वान, विद्वान लोग इस विषय में प्रश्न किया है, जानने की इच्छा किया है। तो ये अनुभव का ज्ञान है, ये शब्द नहीं है, वाचिक नहीं है जो बोला जा सके और आप तुरंत समझ जाएंगे। तो यह सब प्रकरण को समझने के बाद आचार्य यम ने इसको प्रश्न को बदल देना उचित सोचा। केवीसी समझते हैं जब प्रश्न कठिन होता है तो कहते हैं भाई प्रश्न को बदल दिया जाए, दूसरा प्रश्न कर लीजिए, कोई और प्रश्न आ जाए। तो ऐसे आचार्य हमने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि दूसरा कोई वर आप मांग सकते हैं। तो अत्र देव ही अपि पुरा विचिकित्सितम, आपने नहीं पूछा बल्कि इसके पहले भी विद्वान लोग पूछे। ऐसा धर्म अणु, अणु माने बहुत, ऐसा धर्म अणु, धर्म का अर्थ है विषय, ये जो विषय बहुत सूक्ष्म है आपका विषय, ना ही सुविज्ञेय, इसको सरलता से नहीं जाना जा सकता, ना ही सुविज्ञेय सरलता से नहीं जानने योग्य है। अन्यम वरम वृणस्व, कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। मां माम उपरोत्सी ही, मुझे इस विषय में बाध्य मत करिए, उपरोत से ही बाध्य मत करिए, मां माने मुझको, मां माने नहीं, उपरोत से मुझे बाध्य मत करिए। मां सृज एनम, कोई दूसरा और वरदान कर लीजिए, इस वर को छोड़ दो। ये आपके शब्दार्थ, ये सब इस श्लोक का अर्थ है, 21वें का ये अर्थ है। तो सूक्ष्मता और बच्चे को दृढ़ता मापने के लिए उन्होंने पहला जो पंक्ति, इसमें जो पहली पंक्ति आया है, देव ही अत्रापि विचिकित्सितम, बेटा ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रश्न पहला है। वास्तविकता क्या है, एक समझने जैसा है, कुछ प्रश्न सुन के किए जाते हैं। सुन के किए जाने का अभिप्राय ये है, कहीं सभा में जाइए तो पहले से जो विवादित प्रश्न है, बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं वो पूछ लेते हैं। थोड़ा निद्रा में ना रहें, थोड़ा बात को समझते जाइए, विषय की गंभीरता को आप लोग भी बड़ी सचेतता और सावधानी से सुने। तो होता क्या है कि जो प्रश्न समाज में चलता है, जैसे बच्चे जब मिलेंगे तो कहेंगे पंडित जी ये बताइए पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई, तो पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। अब इस विषय को, इस दार्शनिक विषय को इतना जल्दी कौन समझता है। यदि आप बता दें कि मुर्गी हुआ तो फिर अंडे के बिना मुर्गी कैसे हुआ। यदि आप बता दें कि नहीं 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 अंडा हुआ तो बिना मुर्गी के अंडा कैसे हुआ। ये तो ऐसे प्रश्न बना है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। स्वामी दयानंद जी इस बात का उत्तर एक पंक्ति में दे दिए। तो जो कारण है वो पहले है, जो कार्य होगा वो बाद में होगा। अब आप देख लो कारण कौन है और कार्य कौन है, और सबका मूल कारण कौन है, और सबका उपादान कारण कौन है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो समझ सकने वाले समझ सकेंगे, सब नहीं समझ सकते। पर इस प्रश्न को वक्ता को, विद्वान को, ऐसे लोगों को उलझाने के लिए ये प्रश्न समाज में लोग अधिकतर इस तरीके के प्रश्न आपके सामने करते रहते हैं। पहले माँ हुआ, पहले माँ हुई या बेटा हुआ, तो ये कुछ ऐसे उत्तर हैं जो साथ साथ होते हैं, उसको अलग नहीं हो सकता। तो आचार्यम ने भी विचार किया कि जो इसका प्रश्न है ये सुने सुनाए प्रश्न है, एक समाज में भी चलता रहेगा कि मैं कौन हूं, यदि इसको जान लो तो सब जान ले,
और वैदिक कक्षाओं में इस सब प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से लोग दे देते, मैं कौन हूँ? बड़ा सरलता से बोला जाता है और बड़ी सरलता से, और कुछ दिन तक जो स्वाध्याय करने वाले रहते हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ इसका उत्तर। लेकिन और सभाओं में देखेंगे तो कहेंगे मैं कौन हूँ, इतना ही जान लिया तो आपका तो पूरा हो गया। अब ये मैं कौन हूँ इसको जानने के लिए वो जान नहीं पाते और विचार कर भी नहीं पाते। ये प्रश्न घूमता रहता है ऐसे-ऐसे सभाओं में, सत्संगों में घूमता रहता है। अरे भाई मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर जानना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ तो मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का है। मैं जान भी लूँ मैं कौन हूँ तो इससे क्या समाधान होने वाला है? इससे तो कुछ प्राप्ति जो मैं हूँ वो हूँ ही। जो मैं हूँ वो तो हूँ ही, और मैं जान भी लिया तो क्या हो जाएगा? यदि अनित्य में नित्य का बोध हो तो ये तो अविद्या है, लेकिन नित्य में नित्य का बोध हो और ये विषय स्पष्ट हो तो विद्या है। इसकी प्राप्ति होने के बाद भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता, बहुत कुछ सफलताएं नहीं मिलती। तो जगह जगह इस प्रकार के प्रश्न होते हैं और इस प्रश्न को आचार्य वरीयता नहीं देना चाहते और सोच ये रहे हैं कि आचार्य जो है कहीं नचकेता का कहीं भी ऐसा प्रश्न तो नहीं है जो सुनी सुनाई हो, घूम रहा हो, इसका स्वयं की जिज्ञासा है। तो कहे बेटा जो तू पूछ रहा है ये प्रश्न पहले से भी पूछा गया है। देव ही अत्रापि विचिकित्सितम, पहले भी पूछा गया। इससे दो अभिप्राय निकले कि जो आप पूछ रहे हो वो कोई साधारण बात नहीं है और ये आपकी जिज्ञासा का है या नहीं है, ये जरा देखिए। तो ये जो अंतर्मुखी ज्ञान है जिसके लिए विवेक, संयम, श्रद्धा और योग्य गुरु का उपदेश आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? बहुत सुंदर है। एक तो आपको अंतर्मुखी होना होगा, बाहरी चंचलता से या बाहरी प्रश्नों से नहीं, आपका स्वयं का प्रश्न है। व्यक्ति के जो स्वतः प्रश्न प्रस्फुरण होते हैं वो उसको ज्यादा फोकस करता है, उस पर ज्यादा विचार करता है, ज्यादा चिंतन मनन ज्यादा करता है और लगा रहता है। जो स्वयं से प्रश्न मन के अंदर प्रकट हो गए, श्रद्धा के अथवा अश्रद्धा के। शिव के ऊपर दौड़ते हुए चूहों को देख करके यदि मूल शंकर के मन में प्रश्न है तो ये कहीं बाहर का प्रश्न नहीं है, उनके अंदर प्रस्फुरण हुआ है। ऐसे बुद्ध को यदि एक सौ यात्रा को जाते हुए प्रश्न पैदा हुआ है तो वो बाहर के प्रश्न नहीं है, स्वतः उनके अंतःकरण में प्रस्फुरण हुआ है। ठीक इसी प्रकार के बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं जो उनके मन में प्रश्न उठता है तो वो बहुत बड़ा या तो उस पर आविष्कार करते हैं, बहुत बड़ी खोज करते हैं, बहुत सारा विज्ञान प्रदान करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यद्यप प्रश्न अंतःकरण में प्रकट होता है तो उसमें संभावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। उसको दबने मत दीजिए, उसको उपेक्षित मत करिए, उस प्रश्न को वरीयता देना चाहिए और बाहर आने देना चाहिए। हम लोग भी जीवन में शैक्षणिक में बहुत सारे प्रश्न के ऊपर प्रश्न पैदा होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि स्वतः प्रकट होता है और अध्यात्म जगत में भी ऐसा होता है। अध्यात्म जगत में कभी-कभी ऐसा प्रश्न पैदा हो जाता है अंदर, जो जिज्ञासा है और उसका समाधान जगह-जगह हम लोग लेने जाते हैं, प्राप्त करते हैं। ये अध्यात्म जगत का प्रश्न था जो नचिकेता का है और उसका स्वयं का प्रश्न है। पढ़ने से ये पता चलता है, सुनी सुनाई नहीं है, किसी से लिया नहीं है, किसी के सुन करके ऐसे ही
सहसा नहीं बोल दिया है, अचानक नहीं बोल दिया है। ये परीक्षण से आगे पता चलेगा धीरे-धीरे। और आचार्य भी इसी बात की दृढ़ता तो आगे इसी पंक्ति में कि ना ही सुविज्ञेयम्। पहले से लोगों ने प्रश्न किया है, इस पर बातचीत संवाद खूब हुआ है और इसको सरलता से नहीं जाना जा सकता। अब बोलो क्या कहना है नचिकेता तुम्हें? और इसके लिए जहाँ पर विवेक, संयम, श्रद्धा, सुयोग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है इस प्रश्न के समाधान के लिए, वहाँ अभ्यास, वैराग्य की भी आवश्यकता है। अणुः एषः धर्मः। क्या है? अणुः एषः धर्मः। ये जो प्रश्न है सूक्ष्म है, भौतिक भौतिक अणु नहीं लेना है, कि अणु का अर्थ भौतिक अणु ले लीजिए, बल्कि यहाँ सूक्ष्म ले लीजिए। सूक्ष्म है, गूढ़ात्मक है, सामान्य बुद्धि से पकड़ में नहीं आने वाला एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा विषय है। तो कहते हैं कि आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ये बहुत अत्यंत सूक्ष्म विषय है। क्योंकि आत्मा को जानना हो, आत्मा को समझना हो, आत्मा को पकड़ना हो, तो किसी स्थूल साधन से पकड़ा नहीं जा सकता है, स्थूल साधन से देखा नहीं जा सकता है, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता है। तो ये जाना जा सकता है, स्वयं से ही स्वयं को जाना जा सकता है। और एक बात मैं कह दूं महान भाव कि ओम, आवाज आ रहा है? थोड़ी सी लाइट डिस्टर्ब हुई है मेरे यहाँ। हाँ, तो इसलिए कि इसको जानने के लिए जो ये अत्यंत सूक्ष्म है, तो स्वयं को जान सकते हैं। और मैं कहना ये चाह रहा था, स्वयं से स्वयंभू तक की यात्रा जो है वो अध्यात्म की है। उपनिषद की यात्रा कोई देखना चाहे, सुनना चाहे, समझना चाहे, तो उपनिषद की यात्रा स्वयं से स्वयंभू तक चलता है, उसका ज्ञान विज्ञान चलता है। स्वयंभू से की बात जो है वो कृपा ही केवलम, उस परमेश्वर की कृपा से ही आपको मोक्ष आदि जो है वो प्राप्ति होती है। यात्रा आपको स्वयं से स्वयंभू तक करना है। ये बात हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को बिठाना होगा बुद्धि में या शाब्दिक रूप से, कि उपनिषद को ये चाहे कि हम पढ़ना चाहते हैं, उपनिषद को जानना चाहते हैं, तो मैं ये बड़े बड़े सहज भाव में कहना चाहता हूँ कि उपनिषद की यात्रा स्वयं से प्रारंभ होकर के स्वयंभू तक जाता है। यानी उस पर और भी विषय आते हैं, और भी विषयों पर चर्चा होता है, थोड़ा-थोड़ा और सब विषय चर्चा होंगे, लेकिन इसमें जो मुख्य विषय आपको समझने सोचने का मिलता है, वो यही मिलता है। इसलिए इसको घुमा-घुमा करके अलग-अलग तरीके से प्रश्नों के माध्यम से, अलग-अलग संवाद के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, वो सब का सब मिला-जुला करके वो केंद्र में ले जाएँगे। तो या तो आत्मा के केंद्र में, ईश्वर के केंद्र में, यानी जीव और ब्रह्म के ही विषयों को स्पष्ट करते रहते हैं, तरीके से अलग-अलग। और यहाँ कठोपनिषद में इसी बात के महत्व को दर्शाने के लिए ये आख्यान हमारे सामने प्रस्तुत है। जो प्रस्तुत है आख्यान जो है वो इसी रूप में है। तो उन्होंने कहा कि देखो विषय तो कठिन है, नचिकेता एक काम करो कि आप दूसरा वरदान मांग लो, अन्यम वरम नचिकेतो वृणस्व, अन्यम वरम वृणस्व नचिकेता। नचिकेता एक काम कर लो, ये तो बड़ा कठिन है और बहुत बहुत पहले से होता आया है, लोगों ने करते गए, समझते गए, आप बच्चे हो तो कर लो। ये बात क्यों पूछ रहे हैं आचार्य, हम ये बात क्यों रख रहे हैं?
तो ध्यान रखिए आचार्य, हम बात इसलिए रख रहे हैं कि बच्चे के अंदर कहीं सांसारिक सुख को प्राप्त करने की कामना तो नहीं है। संसार का सुख यदि प्राप्त करने की कामना होगा तो उसको अध्यात्म नहीं समझ में आएगा। पहला शर्त जो यहां तक मैं पढ़ने के बाद अनुभव किया हूं, याद रखिएगा, जिसको संसार में सुख है दिखता है और संसार में सुख पाना चाहता है और संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए ही वो पुरुषार्थ कर रहा है, तो अध्यात्म केवल उसके लिए शब्द मात्र है, सुनने मात्र की है। यानी बाहरी शब्दों की वो विलासिता कर रहा है। वाणी वाणी उसकी विलासी विलासी है, हो सकता है सुनने का आदत है, लेकिन वास्तविकता उसको धर्म का, वास्तविकता उसको अध्यात्म का, वास्तविकता यह है कि उसको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं होता, ईश्वर से। वो खाली बस कोरी बातें करता, थोथी बातें समझ लीजिए। और ये थोथी बातें करने वाले जितने भी अध्यात्म के शिक्षक हैं, उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वो कहते हैं दिन भर में 100 व्यक्ति मिलता है, 100 व्यक्ति में भी दिन भर में कोई सप्ताह में 1 ही 2 व्यक्ति होता है जो अध्यात्म का जिज्ञासु हो। 100 व्यक्ति मिले, सप्ताह भर में 700 व्यक्ति हुआ, 700 व्यक्ति में कोई एकाध व्यक्ति भी मिल जाए जो धर्म का, जो ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा लिए हुए बैठा हो, पहला व्यक्ति ऐसा। और आज के भी समय में ये बातें हैं। बड़े बड़े अध्यात्म के पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े सब लोग जाते हैं, वो लोग केवल सुनने के आदी हैं, सुनने के आदी हो सकते हैं, अभ्यस्त हो सकते हैं, उसमें उनको मनोरंजन आता हो, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य ऐसा नहीं है। मुख्य लक्ष्य यदि किसी का ऐसा प्रतीत होगा तो वो परीक्षण के माध्यम से भी, यहाँ पर जो परीक्षण कर रहे हैं आचार्य, वो हम लोग भी समझ लें, अपने स्थान पर, नचकेता के स्थान पर अपने को रख लें और एक आचार्य को, ऐसे एक आचार्य मनसा आचार्य रख लीजिए और उसके सामने रखिए कि हम लोग क्या ऐसा है, नहीं है। तो आचार्य भी उसके मन के कहीं किसी कोने में संसार का सुख बैठा है तो उसका भी परीक्षण करना चाह रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरा कोई वरदान मांग लो, इसके बदले में तुम्हें दे सकता हूं, बहुत कुछ दे सकता हूं। तो ये इस मंत्र में जो उसकी पात्रता है तो वो भोग की नहीं है, संसार की नहीं है, बल्कि उसके शुद्ध ज्ञान की है और वो ब्रह्म विद्या की पात्रता को सिद्ध करता है। उसके विवेक और वैराग्य का परीक्षण आचार्य हमने किया। तो अब हम लोगों पर ये व्यवहारिक रूप से ये नियम लागू होता है कि वैराग्य यदि है, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे अंदर जगा हुआ वैराग्य है, तो ही हम ब्रह्म विद्या के पात्र हैं, उसकी प्राप्ति के पात्र हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उस मार्ग में हमारी प्रगति हो सकती है। अब परीक्षण में वो क्या कहते हैं, देखो, शतायुषः, मैं आपको शतायुषः 100 वर्ष की आयु दे सकता हूं। पुत्र पौत्रान, पूरा पुत्र पौत्रान यानी पुत्रों का, पौत्रों का जो सुख होता है वो मैं प्रदान कर सकता हूं आपको। वृणस्व, इसका मांग लें आप। बहून पशून, बहुत सारे पशुओं को मांग सकते हैं, बहून पशून। हस्ती, हस्ती हिरण्यम, हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहे आप मांग लें। फिर कह रहे हैं अश्वान भूमे है महत, आप पृथ्वी मांगना चाहें, बड़े भूखंड पृथ्वी का, आपको 2-4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जितना चाहिए। तो यहाँ पर भूमे है महत आयतनम, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा विस्तार चाहते हैं, वो दे सकता हूँ, वृणस्व मांग लीजिए। और स्वयं चा जीव सरदह शतम यावत इच्छसी, और जितनी इच्छा है तो जो आयु को बढ़ाने वाली विद्या है वो भी मैं आपको प्रदान कर सकता हूं। यानी आयुष विद्या को लेकर के आप जितना चाहें उतना जीवन जी सकते हैं, पूरा आयु प्राप्त कर सकते हैं।
तो आचार्यम ने ये प्रस्ताव रखा है नचिकेता के सामने कि ये सारे जो संसार का सुख है मैं ये आपको दे सकता हूं, आप ले सकते हैं। आचार्यम समर्थवान रहे होंगे। आचार्यम समर्थवान है, उसके सामने हाथी घोड़ा पशु धन दौलत खेत बाड़ी सब दे रहे हैं और कह रहे हैं इसको आप मांग लो। 24वां में कहा एतत् तुल्यम यदि मन्यसे, और इसके बराबर कोई और आपके पास में है तो भी आप मांग सकते हो। वृणस्व वित्तम चिरजीविकाम च, अचिरजीविकाम यानी चिरस्थाई जीवन को, उसी ऊपर वाला जो 23वां है उससे मिलता जुलता साधन इसमें भी दे रहे हैं। उसमें आयुष की बात थी, इसमें चिरंजीव की बात है। महाभूमि विस्तृत भूमि नचकेता तुम एधि कामानाम, जो आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है, ऐसी कोई कामना है त्वा काम भाजनम, आपकी इच्छा मात्र से मैं उसे पूरा कर सकता हूं। आप जरा कोई इच्छा करिए और आपका पूरा हो सकता है। तो पौराणिक जगत में कल्प वृक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने? कल्प वृक्ष का एक बात होता है कि जो भी उसके सामने आप कल्पना करो वो आपको वो वृक्ष पूरा कर देता है। तो संसार में वो कल्प वृक्ष कहीं लगा है कि नहीं लगा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन कल्प वृक्ष समर्थवान कोई आपके पास में व्यक्ति मिल जाए और उससे जो भी इच्छा करे आप प्रकट हो जाए, वो आपके लिए कल्प वृक्ष है। वास्तविकता कल्प वृक्ष माता पिता और आचार्य ही होते हैं, बाकी दूसरा कोई कल्प वृक्ष नहीं होता है। यदि आपने सार्थक कल्पना किया तो वो जरूर पूरा करते हैं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में और वैदिक संस्कृति में ये बात सुनिश्चित है कि एक सुयोग्य आचार्य जो होता है वो शिष्य के यथोचित इच्छा को जरूर पूरा करता है। और कहा भी जाता है कि यथोचित इच्छा है तो वो पुत्र का प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने शिष्यत्व भाव से ये कह रहा है कि आचार्य हम कह रहे हैं कि नचकेता तुम्हारी कोई ऐसी कामना है संसार में किसी और विद्या को जानने का, किसी और फल को प्राप्त करने का, किसी और साधन को प्राप्त करने का, वो आपको हम दे सकते हैं। यानी तुम्हारी कोई और इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न हटा दीजिए, बदल दीजिए, कोई दूसरा प्रश्न कर लीजिए, कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। 24 में यही बात। अब 25वां देखिए, ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके, मृत्युलोके दुर्लभा, जो मृत्युलोक में दुर्लभ है, दुर्लभ है जो कामना, सर्वान कामांश छंदतः प्रार्थयस्व। तो प्रार्थयस्व का अर्थ है कि मांग लीजिए। संसार में अन्य लोगों के लिए जो दुर्लभ है, कठिन है, जैसे आज का व्यक्ति कोई तैयारी कर रहा हो और वो आईएएस अधिकारी बनना चाह रहा हो, तो ऐसे भी सामर्थ्यवान लोग हैं जो आपको बना सकते हैं। तो इसमें दो लोग हैं, या तो आप अच्छा सा कोचिंग करके, अच्छे मेधा प्राप्त करके, अच्छे गुरु के संसर्ग में रह करके, कंपटीशन को पास करके और आप आईएएस की रैंक तक पहुंच सके, एक ये है। अथवा अपनी प्रतिभा के अनुसार बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले लोग भी ऐसे पोस्ट, ऐसे पद पर बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। और भी कई ऐसे स्रोत हैं जो इस पद और पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है, भारतीय संविधान में आप आरक्षण के माध्यम से उतनी प्रतिभा नहीं है तो भी आप आईएएस रैंक और पोस्ट और पद पर आ जाते हैं।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि आचार्य जो है वो समर्थवान है, वो कह रहे हैं कि जो भी आपके लिए अभी दुर्लभ है, कठिन है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप यदि कामना करें नचिकेता तो वो आपको मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं आप। और मैं वो दे सकता हूं। सर्वान कामान छंदतः, यहां स्वेच्छा से, छंदतः का अर्थ है स्वेच्छा से, पंचमी विभक्ति का अर्थ लीजिएगा। इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशः लंभनीयाः मनुष्यैः, मनुष्यों के द्वारा रामाः जो सुंदर स्त्रियां की कामना होती है, अर्थात शादी विवाह यदि आप चाहते हो सुंदर स्त्री से तो भी कराया जा सकता है आपका। तो ये सारा का सारा संसार में सांसारिक जो सुख लोग खोजते हैं, जिन जिन बातों में जिधर जिधर, वो सब आचार्य ने प्रस्तुत किया, प्रस्ताव रखा है इन सब मंत्रों में। और फिर देखिएगा 26 में भी बड़ा सुंदर बात आया कि स्यो भावा मृत्युस्य यद अंतैक अंत एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पम एव तव एव वाहा तव गीते। अर्थात आपके सामने गीते के नाच गाना नृत्य पसंद करते हो, तव एव वाहा, हाथी घोड़े सवारी पसंद करते हो, घूमना, यानी बहुत बड़ा लश्कर लेकर के चलना चाहे रोड पर, सभा में, नगर में, तो भी दिया जा सकता है। तो सर्वेंद्रियाणाम, जो सभी इंद्रियों का जो सुख है वो भी दिया जा सकता है, जरयंती। अब यहां पर बहुत सुंदर है कि स्यो भावाः, कल तक ही रहने वाले क्षण स्थायी, मृत्यस्या जो मृत धर्मा है, यत अंतक, हे यमराज, एतत् सर्वेंद्रियाणाम जरयंती, ये सारे इंद्रियों के सुख हैं और एक दिन इंद्रियां शैथिल्य हो जाती हैं, इसको भोगने में असमर्थ हो जाती हैं। है नहीं, भोगो न भुक्ता वयोमेव भुक्ता, भोगों को हमने कहाँ भोगा। तो ये अब उत्तर दे रहा है जिन जिन बातों को प्रस्ताव रखा था आचार्यम ने, तो उसके बड़े सुंदर ढंग से आचार्य के सामने नचकेता ने कहा कि स्यो भावः मृत्युस्या। आचार्य आप क्या बात कर रहे हो, किस सुख की, सांसारिक सुख की बात कर रहे हो, ये तो स्वभाव से अनित्य है, परिवर्तन वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। इस सुख की बात हम नहीं करते, इस सुख में हमारी कोई रुचि नहीं है। तो क्या, तो कह रहा है कि यद अंतक, हे आचार्य, एतत् सर्वेंद्रियाणाम, ये सभी इंद्रियों के जरयंती, क्षीण कर देने वाले हैं। इंद्रियां इसका सुख नहीं उठा सकती। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये हम क्या भोगेंगे, ये तो सब विषय वस्तु है, मुझे ही भोग लेने वाले हैं। मेरे इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देने वाले हैं सब। सर्वम जीवितम अल्पम, और मेरा जीवन बहुत अल्प है, थोड़ा है। एव तव एव वाहा तव नृत्य गीते, ये सब मुझे, जो नाच गाना गीत वैराग्य है, ये सब में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये सब में। तो ये क्या है कि सामने सब चीजें प्रस्तुत हो और उसको तिरस्कृत कर दे, उपेक्षित कर दे, तो समझो जगा हुआ शुद्ध वैराग्य है, जगा हुआ व्यक्ति का वैराग्य होता है। तो इसी प्रकार के संसार के समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख उसके सामने क्षणिक हो जाता है।
स्वामी जी के सामने आप लोग जानते हैं, जब वैराग्य हुआ घर छोड़े तो सोने का सब चीज पहने हुए थे। रास्ते में कुछ गुंडे बदमाश मिले स्वामी जी के, और उन्होंने कहा कि ये लड़का तो बड़ा कड़ा-वड़ा पहना है सोने वोने का, वो सब छीन लिया। तो उन्होंने सहज ही निकाल करके दे दिया, सहज ही निकाल करके दे दिया मुस्कुराते हुए सहज भाव में। तो ये बहुत महापुरुष के शुद्ध वैराग्य का लक्षण है कि संसार के वस्तुओं में कोई सुख ना देखे। और हम लोगों की तो स्थिति ऐसी है कि एक दिन के लिए मोबाइल ना रहे तो पूरा बेचैनी हो जाती है। एक दिन मोबाइल में दूरी मतलब बन जाए तो नहीं रह सकते। तो कौतूहल, बेचैनी, उसके साथ राग संसार में भरा पड़ा है, लोगों को भरा पड़ा रहता है। कहना बहुत सरल होता है, व्यवहार में आना बहुत कठिन होता है, बहुत समय लगता है, बड़ा लंबा समय लगता है। संस्कार दृढ़ होने में बड़ा लंबा समय लगता है। जो सबसे बड़ी बात 27वें में जो उपदेश दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको है, बहुत प्रसिद्ध है। हम सबको ये बात समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। कि न वित्तेन तृपणयोः मनुष्याः। वित्तेन कहते हैं कि मनुष्य का इस धन से कभी तृप्ति नहीं होती। तो वित्तेन का अर्थ है धन से। तर्पणीयाः, तृप्ति कभी नहीं होती। फिर आगे, और लप्स्यामहे, यदि इसको प्राप्त भी कर ले तो वित्तम अद्राक्षम चेतत्वा जीवस्यामः यावत् ईशिष्यसि त्वं वरः तू में वर्णीयाः सह एव। अर्थात एक एक शब्दों का अर्थ देख लें। ना नहीं वित्तेन, धन से तृपणियां तृप्त किया जा सकता है। किसको? मनुष्य, मनुष्य को। लप्स्यामहे, यदि वो प्राप्त भी कर ले तो वित्तम अद्राक्षम, यानी धन को वो देख भी ले, चेत अगर त्वा, उसको प्राप्त भी कर ले तो जीविष्यामः, और वो सोचता हो कि ये मैं जीवन भर इस धन के साथ जीऊंगा, मस्त रहूंगा, तो जितना भी जी सकता है, जब तक जी सकता है, इस शिष्य से, यानी जब तक प्रभु चाहेंगे तभी तक वो प्राप्त कर सकता है। जब तक उस ईश्वर की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा होगी। तुम वराह, वर्णियाः एव। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता। अगर हमने तेरा दर्शन कर लिया, यानी आपका दर्शन कर लिया, रहस्य को समझ लिया, तो धन धान सब प्राप्त हो जाएगा। हे आचार्य, आप जितना चाहेंगे उतना ही तो हम जी सकेंगे या उतनी विद्याओं को प्राप्त कर सकेंगे, और ज्यादा नहीं। मैं तो वही वर मांगता हूं जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो मेरे अंतःकरण में प्रकट हुआ है, प्रस्फुरण हुआ है। मैंने ये कोई प्रश्न दूसरे से उधार नहीं लिया है। मैंने सुनी सुनाई कोई आपसे प्रश्न नहीं किया है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का आप मुझे उपदेश करें। इसमें जो आज की मुख्य बात ये आया, जो मुख्य संदेश आया है उसका ये कि जो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है,
उसको शाश्वत क्यों समझता है लोग? तो उपनिषद का ये है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है और ये संसार के जितने पदार्थ हैं वो इंद्रियों को क्षीण करते हैं और इनको भोगने के लिए हमारा जीवन बहुत सीमित है। ये धन से हम कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं, ये वास्तविकता हमें जानना होगा। और कोई भी ये समझे कि मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाली नहीं है, ये सबसे बड़ी उसकी अविद्या है। जीवन बहुत क्षणिक है और मृत्यु आपके दरवाजे पर खड़ी है। मृत्यु आपके दरवाजे पर खटखटा रही है, हम और आप नहीं समझते। समय के साथ ये शरीर ढीले पड़ जाते हैं, दांत साथ छोड़ देता है, आंख धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर देता है, बाल संदेश देता है, कान से सुनाई कम पड़ता है और ये सारे के सारे धीरे धीरे हमें संदेश देते हैं। लेकिन मनुष्य समझता है कि सब मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। सबको मृत्यु आएगी, हमें नहीं मृत्यु आएगी, हम बचते रहेंगे। ये अध्यात्म के लिए ठीक बात नहीं है। मृत्यु का स्वागत और सत्कार उसी हर्ष और उल्लास के साथ करें, लेकिन उसके साथ साथ जो शाश्वत प्रश्न है, शाश्वत जो प्रश्न है हम लोगों के सामने, उस प्रश्न के प्रति भी सचेत होना प्राथमिक है। आत्मज्ञान होना ही वास्तविक लक्ष्य है मनुष्य का। और हमारा जीवन जो है दो है, या तो प्रेम मार्ग पर चले या श्रेय मार्ग पर। आचार्य यम ने नचिकेता के सामने वो सारे प्रेम मार्ग रख दिया जिसकी खोज में हम सब लोग रहते हैं। नचिकेता ने वहीं पर उसको उपेक्षित कर दिया, नश्वर बताते हुए, उसमें दोष दर्शन कराते हुए उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए जो श्रेय मार्ग है वही योग्य है और मैं उसी पर चलना चाहता हूं। आचार्य मेरा उसी प्रश्न का समाधान करें। ये आज का मुख्य बिंदु रहा, मुख्य वास्तविकता यही है। 28वां जो ये है वो भी इसी प्रकार है कि अगर जीर्ण ना होने वाली अमृत अवस्था को प्राप्त करके और इससे उल्टी जो जीर्ण होने वाली मरण अवस्था धर्म है उसको जानबूझ करके जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिन्होंने विवेक पैदा कर लिया वो छोड़ना चाहते हैं, तो जो पकड़ना चाहते हैं वो अधोगति की ओर जाते हैं और जो छोड़ करके अध्यात्म और ईश्वर को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो जीवन को उत्थान और उत्कर्ष करते हैं। उनका वास्तविकता है कि उन्होंने आत्म स्वरूप को, आत्म धर्म को जान लिया। ये विचार करने की बात है कि आप किधर जाना चाहते हैं, किधर चलने के लिए आए थे, किधर रास्ता है, किधर भटक गए। आओ फिर से सचेत हों, फिर से अपने रास्ते को सजग करें, अपनी अध्यात्म की ओर चलें। हम सब मनुष्यों का एक ही रास्ता है, एक ही लक्ष्य है, एक ही तरफ चलना है और वही तरफ चलना ही हमारा सच्चा सार्थक, सच्चा पुरुषार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों ने सुना है। स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं था, लेकिन कल परसों से बहुत सुधार हुआ स्वास्थ्य में। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का आज उपनयन संस्कार था, वो भी संपन्न हुआ है। 42 बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ है और उसके बाद आप सबके बीच उपस्थित हुआ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति। आप बहुत थके हुए हैं, पसीना से नहा रहे हो। लाइट चली गई, लाइट नहीं है, लाइट भी अंधेरा हो गया, सब चीजें, तो फिर भी साथ हो गया आप सबका। जी जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद आचार्य नमस्ते जी। भानुबेन माता जी, नमस्ते। कैसी है तबीयत अब? अब ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है ना? वायरल फीवर था वो सब वैसे। ये अभी वायरल फीवर सब जगह चल रहा है। अरे इस बीमारी का तो अनुभव गजब है। शरीर से पता नहीं कैसा गंध निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दुर्गंध टाइप शरीर का हो जाता है पूरा, कुछ स्वाद ही नहीं लगता, कुछ पता नहीं। वायरल फीवर तो बहुत बार हुआ होगा, लेकिन ये अजीब सा था सब। और एक को पकड़ता तो पूरा घर भर को पकड़ता है।
2001 में भूकंप गुजरात में आया था। तो भूकंप आने से पहले तो मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, तब मोरबी में पूर आया था, तब मैं नहीं जा सका था, मतलब कोई ऐसा परिचय नहीं था। इच्छा तो थी कि जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। फिर भूकंप आया 2001 में, तो हमने तो ठान ली कि कैसे भी जाना है। तो ऑफिस वालों ने मना किया कि भाई आप नहीं जा सकते, यहाँ जरूरत पड़े तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। फिर भी मैंने छुट्टी ले ली, मतलब स्वीकृति नहीं दी, ना भी नहीं कहा। तो रख के मैं रोजर के साथ आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि आप चले जाओ। तो मैं और अरविंद राणा दोनों ने तय किया कि हमें जाना है। तो गाड़ी ले ली अरविंद राणा ने की, और एक दो ब्रह्मचारी का लिया। फिर ढूंढते ढूंढते गांधीधाम गए, गांधीधाम से जाकर हम जो वहाँ आए वाराही। और वाराही एक हमारे एक परिवार वाले कोई थे, मतलब पहचान वाले नहीं, उन्होंने कहा कि आप रहो। वहाँ हमने टेंट लगाया, और सारी जो ट्रकें आती थी भूकंप के लिए, तो वहाँ ट्रक का ये हमने किए। और रास्ते में वहाँ कुछ मिलता नहीं था, तो हमने खाने में तो अपने घर से चना और सिंग ले गए थे, दो वस्तु। और उसी से 2 दिन हम चलाते रहे, दूध चाय भी नहीं मिलती, कुछ था ही नहीं। तो बहुत सारे ट्रक, मतलब 15-17 तो मैंने अपने और मंगवाए हमारे स्थान पर। और फिर गांव में जाकर रेशनिंग कार्ड के अनुसार परिवार के साथ जाकर दे दिए हमने। फिर ऑफिस से फोन आया कि आपको जल्दी आ जाना है यहाँ, 3-4 दिन आप गए और आपका पगार भी कटेगा। मेरे को भले कट जाने दो। तो फिर वापस आया, और 1 घंटे के बाद मेरे अपने घर वाले को, पन्ना जी को भेजा। मेरे को तू चली जा, मैं नहीं जाया तू जा। तो वो 3 दिन गई। तो वहाँ सदगुणा जी आए थे जूनागढ़ से, और पन्ना जी आए थे, दूसरे 2-3 माताएं आए, और भी ट्रक आ रहे थे, अरविंद केंद्र से भी ट्रक आया था। तो उनको हमने लिया और बांटा। तो इस प्रकार से तो वहां से उस समय वापस आते समय एक कोई गाड़ी आ रही थी, उसमें से हमारे दिल्ली के कुछ थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में एक पंडित थे, वो गुजर गए, ये भी जानकारी मिली। और उस एक्सीडेंट में कुछ किसी को थोड़ा सा लगा, क्रैक हुआ, कुछ भी होगा। तो उसमें 20 वर्ष के एक व्यक्ति थे, तो उनका आज यहाँ मेरे पास बैठे, वो यहाँ गांधीनगर आए 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष का उसका पुत्र है, और वो उनकी एग्जाम के लिए यहाँ आए हुए, तो यहाँ मिले। तो मतलब फोन आया, तो मैंने गांधीनगर से यहाँ बुलवा लिया। तो हमारे ओमवीर जी है, जो दिल्ली न्यू नोएडा, तो वहाँ रहते हैं। तो उनके लड़के की एग्जाम के लिए 2-4 दिन के लिए आए, तो मैंने यहाँ बुलवा लिया। तो आज मेरे पास यहाँ बैठे, तो उनको भी अच्छा लगा। और भी यहाँ आज रुकेंगे, और भी गौशाला आदि देखेंगे। तो इस प्रकार से 20 वर्ष के पहले हम जब जाते थे, तो लगातार थनगनाट चलता ही रहता था। अपनी ये भूमि जुम 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 हो रही, मतलब संडास बाथरूम में जाए तो मालूम पड़े स्थिर होकर, ये तो चालू ही है। उस समय हमने याद किया, काम किया। तो आज भी बड़े अच्छे मानस पटल पर अच्छी स्मृति है कि चलो कुछ प्रयास किया। जी, समय हो चुका है। तो हमारे यदि प्रयागराज से नहीं है शंकर जी, तो शांति पाठ में करवाता हूँ। ओम यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कल हम मिलते हैं परसों।